हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। काफ़ी समय से वीडियो डालने का समय नहीं मिल पाया और दीपावली का पावन पर्व है जो कि अभी 11 तक चलता है। एक बार सभी को मेरी ओर से दीपावली के त्यौहार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के कंप्लीट होने के बाद, परीक्षा परिणाम के बाद ज़्यादातर लोगों के दिमाग में बस अब वेरिफिकेशन प्रोसेस से संबंधित प्रक्रियाएं चल रही हैं कि भाई ये प्रक्रिया कैसे होगी, और कहीं ना कहीं हमारा दिमाग बस उसी को लेकर के चिंतित रहता है। और स्वाभाविक सी बात है कि ऐसा होना जायज़ है। अब देखिए, इसमें कुछ मुख्य बिंदु मुझे लगते हैं कि जो आपको क्लियर करने चाहिए। जैसे कि कुछ डाउट होते हैं, यदि वो डाउट क्लियर हो जाते हैं तो हमारे दिमाग से उसकी चिंता समाप्त हो जाती है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मेडिकल से संबंधित है कि कुछ लोगों का कमेंट है कि भाई हमें चश्मा लगता है तो क्या इसका मेडिकल में कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा, प्रभावित करेगा मेडिकल को। ये तो मैं आपको बता दूँ, गूगल लेंस से कोई इफ़ेक्ट नहीं है आपके मेडिकल को लेकर के, ठीक है ना। आप यदि आपको चश्मा लगता है तो आप चश्मा लगा करके जाइए अपने मेडिकल में, और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आनी है, ठीक है। हाँ, ऐसा होता है कि कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंस में ये सोचते हैं कि चश्मा लगा के नहीं जाएंगे, चेक करवा लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, छुपाने से कुछ नहीं है। आप वहाँ जब जाते हैं मेडिकल में तो वो आपका बाकायदा टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद आपकी रिपोर्ट तैयार करते हैं कि भाई आप 2 प्रकार का उसमें चेकअप करते हैं। एक तो आपका आई विज़न टेस्ट होता है, 6x6 है, 6x9 है, 6x12 है, इस तरह से कैटेगरी होती है। और एक होता है आपका कलर विज़न टेस्ट होता है। ये 2 टेस्ट वो करते हैं क्योंकि हम लोगों ने भी जाकर के प्रक्रिया करी है। चश्मा मुझे भी -0.50 का लगता है, नॉर्मल विज़न है, ठीक है ना। तो मैं गया और मेरे साथ काफ़ी लोग भी थे लाइन पे, क्योंकि लाइन लगा करके हम अपने वेरिफिकेशन मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए गए थे। अब वहाँ पर ये सिचुएशन थी कि जिनको लग रहा था तो ठीक है, जिनको नहीं लग रहा था कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कुछ ऐसे भी मतलब लोग देखने के लिए मिले जिनको चश्मे की ज़रूरत थी परंतु वो चश्मा नहीं लगा रहे थे। उनका चश्मा खो गया या फिर उनने लेकर के नहीं आए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चश्मा पहन के जाइए यदि आपको लगता है किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी है। बाकायदा आप जाएंगे, आपको देखते ही से वो समझ जाएंगे कि भाई आपको गूगल लेंस लग रहा है, आपका नंबर कितना है। और यदि हम मान लीजिए चश्मा लगा करके नहीं जाते हैं तो वे आपसे ज़रूर कहेंगे कि पहले आप अपना चश्मा लेकर के आइए, चश्मा बनवा करके आइए। तो इससे अच्छा तो यही है कि हमें यदि चश्मा लगता है तो हम जाएं, पहन करके जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ एक कहना चाहिए कि चश्मा लगना न लगना एक फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं है, वहाँ पर कोई इस चीज़ से प्रभावित होने वाली नहीं है। सेकेंड मैटर पर हम बात करते हैं जो कि अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित है। इसमें हम बताना चाहते हैं कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर अभी जो सत्र चल रहा है, अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास 2 सत्र होते हैं और तीसरा सत्र वही होता है जिसमें हम कार्य कर रहे होते हैं। तो चूँकि अपने 200 दिन तो पहले ही हो चुके होते हैं 2 सत्रों में, तो हमें लगता है कि इस सत्र का भी बेनिफिट हमें मिल जाता तो केवल एक नाम के लिए तीसरा सत्र होता, लेकिन 200 दिन तो हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। पर ऐसा नहीं है। जब सत्र आपका कंप्लीट हो जाता है तभी उसका अनुभव प्रमाण पत्र निकलता है। और इसी वजह से कई लोगों ने 2 साल का अनुभव होने के बावजूद भी अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लगाया। उसका कारण भी सिर्फ यही था कि जब बेनिफिट 3 साल में मिलना है और 200 दिन क्राइटेरिया है, तो हमारे जब 3 सत्र अलग अलग नहीं हो रहे हैं तो हमारे 200 दिन का कोई वजूद नहीं है। तो उसका जब बेनिफिट ही नहीं मिलना तो हमें लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो अनुभव आपको लाभ मिलेगा ही नहीं। उसके लिए क्राइटेरिया ही है कि आपको कम से कम न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिन का अनुभव होना चाहिए। इसके बाद एक और मन में विचार आता है जिसमें आप ये सोचते हैं कि यदि हमारा बीएड रनिंग है, लास्ट है, रिज़ल्ट नहीं आया है, या डीएड रिज़ल्ट नहीं आया है। अब ये हमारी गलती तो नहीं होती है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन लेट होते हैं तो रिज़ल्ट लेट आते हैं। कहीं ना कहीं फिर ये लगता है कि जब हम वेरिफिकेशन में जाएंगे तो क्या लेकर के जाएंगे, क्योंकि हमने तो रनिंग में डाल दिया था। और चूँकि प्रोसेस लंबी होती है तो हमारा बीएड या डीएड अब कंप्लीट होने की कगार पर है।
अब हम वहाँ विज्ञप्ति तो जारी हो चुकी है तो क्या लगाएंगे। यदि आपका रिजल्ट विज्ञप्ति जारी होने के पहले आ चुका है तो फिर भी आपका काम बन सकता है, लेकिन यदि आपका रिजल्ट विज्ञप्ति जारी होने तक नहीं आया है तो ये मान लीजिए कि फिर वहाँ पर चांस बहुत कम बनते हैं कि आपको वो सिलेक्ट करें। तो ये 2 3 4 चीज़ें हम मन में चल रही थी कि जिसको लेकर के डाउट आपके मन में हो सकता है। इस शंका को दूर करने के लिए हमारा जो अनुभव था हमने आपके साथ शेयर किया। जो भी व्यूअर चैनल पर नए जुड़ते हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इससे रिलेटेड जो भी समस्या हो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, क्योंकि अनुभव शेयर करने से काफ़ी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है। एक बार सभी को फिर से धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।